सर हमारे बच्चे निर्दोष थे और निर्दोष ही उठाए गए हैं। हमारे बच्चे सुबह 4 सवा 4 बजे निर्दोष सोते बच्चे उठाए गए हैं। हमारे गांव को तो इस घटना का पता भी नहीं था कि भाई ये कोई यात्रा निकल रही है या कोई घटना ऐसी हो रही है या कोई कहीं वो बन रहा है। हमें तो सुबह जब 4 बजे हमारे गांव में पुलिस आई या बच्चे उठाए तब हमको पता चला कि हमारे बच्चे सोते सोते हमारे बच्चे इन टीनों में अपने कमरे में, उसका मकान भी टूटा पड़ा है, उस बच्चे उसमें सो रहे थे और वहाँ से उनके फैमिली के साथ थे बच्चे सोते सोते उठा लिए। हमने पूछा पुलिस से, भाई पुलिस ये क्या कर रहे हो भाई साहब? नुका ये आके थाने में पूछ लेना। थाने में गए, मैं मिलने ही नहीं दिया। पुलिस इतनी भूंडी गाली देती थी, उसमें बढ़ने नहीं देती थी। 2 दिन तक 1 दिन तक तो बच्चे इनका यही नहीं पता चलने दिया। हमारे गांव के जो चारों बच्चे उठाए हैं ना, वो बिल्कुल महानिर्दोष हैं, निर्दोष हैं जी। पता नहीं जी ये प्रशासन की कमी है या सरकार की वो है या कैसे है, कुछ नहीं पता हमको। तो ऐसे हमने झगड़े कभी देखे ही नहीं। हमारे गांव में तो ऐसा कोई ऐसा वो ही नहीं हुआ। तो हमको तो इस बारे में तो कुछ नहीं बता सकते कि भाई कैसे होती है क्या। हमारे गांव में तो पहली बार हमने तो ऐसा वो देखा है। ये 10-12 ये 20-22 साल से महजत बनी ओढ़ है इस पर। वैसे तो कभी कुछ हो गया था दंगा तो आज तक हुआ नहीं था। हमारे यहाँ तो इनकी मोमडन भाइयों की एक बार भी नफरी भी नहीं है, बिल्कुल भी, कतई भी। पता नहीं महजत बनाई किस लिए है, सरकार ने क्यों बनवाई गई है। आपके गांव के कितने बच्चे हैं? हमारे गांव के बच्चे पता नहीं कितने बच्चे नहीं, जो नामजद FIR है वो कितने बच्चे? 8 बच्चे इनके साथ है जी। 8 में से पुलिस की हिरासत में कितने? 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों के नाम, उनके कांटेक्ट नंबर, उनके एड्रेस एकदम से पुलिस के पास कैसे आ गए कि यही बच्चे थे? पता नहीं जी, हमारे बच्चे वहाँ जिम चलाते हैं, उन बच्चे इनके नाम तो लिखे, नंबर तो लिखे हो रहे हैं। पुलिस को वहाँ जो पुलिस 2-4 खड़ी भी रहती हैं तो वो देखती भी है पुलिस। तो वहाँ पुलिस ने तो अपना वो करा था बिल्कुल भाई ये गलत तरीके से। APC साहब से हम मिले तो उसने कहा था जी बच्चे तो ये गलत हैं पर ऊपर से दबाव है। मगर दबाव है तो इन्हें फांसी दे दो सर। मैडम से बोले मैंने इनको SHO साहब ने हमारी बात ही नहीं सुनी। वो रात को पहुँचे भी हैं कि नहीं पहुँचे हैं इतना भी नहीं पता सर हमको। तो हम तो अपने अलग सोते हैं, बच्चे अपने उसमें, और पहुंच भी गए हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए ही तो गए होंगे। मैजिद अंकित पुलिस ने उठाया है? पुलिस ने उठाया जी। तो आप उसके पापा जी हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे पूरे मामले पे? मामले के को तो बेरा ही ना जी, हमें कुछ मामले को तो 4 दिन पीछे बेरा पड़ रहा है। मामले को तो बताया ही ना कुछ भी। नहीं तो वजह तो बताई होगी, इस वजह से उठा रहे हैं कि दंगे में नाम आया। आप भी नहीं बता रहे जी, दंगे पंगे को अब जाके आप पता कर लो, अब भी नहीं बता रहे। FIR तो नामजद हुई है ना? नामजद हुई है जी, वो तो FIR में बताया भी हुई किस वजह से गिरफ्तार किया है, किस वजह से FIR हुई है। का नाम आया जी। FIR में तो पीछे बेरा पड़े जो बच्चे उठा लिए। पहले कोई इशू नहीं है, कोई हमारे उठा रहे हैं किसी कारण, कोई बताया ही नहीं कुछ भी। बच्चे ने तो मिलन भी नहीं दिए, दूसरे दिन मिले हैं। वे जब चलान हुआ कोर्ट को ले जा रहे हैं, साइन करवा, उसलिए जब बुलाए थे बस। तो आपको लग रहा है आपका बच्चा बेगुनाह है? निर्दोष हैं जी, बच्चे नहीं, सारे बच्चे निर्दोष हैं। अच्छा, पूरे सभी बच्चों को जबरदस्ती उठा लेगी? सबको जबरदस्ती जी, सोते उठे हैं जी। कोई भी क्राइम करके सोएगा थोड़ी, घर में थोड़ी सोएगा। अब जो नूह और मेवात में हुआ उसके बाद आपको क्या लग रहा है, आपके साथ पक्षपात हो रहा है क्या? अब नूह को तो बेरा ना जी, पुलिस ने करे हो न करे हो, अब हम तो अपने की कैम हारे की 2-3 घंटा में उठा लिए। अब कैसे बताएं। लेकिन दंगे जिस वजह से भड़के वो तो वजह बताई जा रही। मोनू मानेसर ने कुछ वीडियो अपलोड किए। सर की वजह तो क्या मोनू मानेसर गैल थोड़ी था उनके, वो तो अपने घर लौट रहा। कुछ भी कहीं भी कोई कह देगा, जो भी है वे कर रहे हैं। ये प्लानिंग के तहत हुई हो, जो भी हुई हो जी, दंगे वहाँ हुए हैं सारे। पहले रोड़े पत्थर हथियार सब जो भी ले आए हैं वो पहले से ही रख रखे उन्हें वहाँ पे। बहुत से लोग बता रहे हैं इसके पीछे सरकार का हाथ है। सरकार ने जी ये तो अब राजनीति टैक्ट तो चलेंगे ही जी। सब सरकार कोई भी दंगे आपस में अपनी सरकार को बचाने के लिए कौन दंगे करवाएगा, गिराने के लिए। तो अब जो महापंचायत हुई है उसमें निर्णय क्या लिए गए हैं और क्या लग रहा है कि पंचायत को कितनी प्राथमिकता देगा सिस्टम और इस देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार? तो जी अब देखो जी, ना देगा तो फिर आगे बड़ी महापंचायत करेंगे जो भी होगा। आपको लग रहा है पंचायतों के प्रयास से बच्चे रिहा हो जाएंगे? पंचायत भी हो या ना हो जी, पर प्रशासन तो कुछ सुने। हमारे पास और क्या है, हमारे पास कोई राजनीति नहीं, हमारे पास कोई वो नहीं। हमारे पास सरकार के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास तो जनता ही तो है। हम तो एक मजदूर आदमी है, काम करने वाले ग्रामीण आदमी है। हम कोई शासन से प्रशासन से जुड़े आदमी नहीं। हमारे पास तो हमारा गांव और गांड हमारी बात पहुंचाने के लिए यही है।
लेकिन अब दंगों के बाद कई वीडियो गुर्जर समाज के लोगों के भी वायरल हो रहे हैं, कुछ जाट समाज के, कि भाई हिंदू से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो गुर्जर हैं, वो कह रहे हैं हम जाट हैं, और सब अलग अलग दिखा रहे हैं अपने आप। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये पता नहीं कौन चला रहा, अफवाह चला रहा, निरी अफवाह चला रहा। हमारी 36 बिरादरी एक कतई एक। पंचायत में कितनी बिरादरियाँ आई थी? हमारी सभी 36 बिरादरी आई थी, हमको सबको सहयोग मिला था, पूरा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का सहयोग मिला था हमको। लेकिन जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई तो भाई सरकार का किया कराया, बजरंग दल वाले गुंडे हैं, उनको ऐसे बता रहे हैं जैसे सारा क्राइम बजरंग दल वालों ने किया हो, गौरक्षा वालों ने किया हो। सर मैं तो इतनी बात नहीं जानता, इतनी नहीं ऊपर तक मैं वो बात जानता, नेतान की बात क्या फैला रहे हैं क्या नहीं फैला रहे नहीं। जो भी नुहू में हुआ, बजरंग दल क्या हिंदू नहीं है? वो अपने शिव मंदिर में नहीं जा सकते जल चढ़ाने? हिंदू ही है ना, वो भी जा सकते हैं ना। मोनू मानेसर ने कोई विवादित बयान दिया, उसने सिर्फ अपील की थी कि जी वहाँ ज़्यादा संख्या में पहुँचे यात्रा में। सभी करते हैं, यात्रा सफल हो, सभी करते हैं। उसने कोई विवादित बयान दिया था ममन खान ने, उसका नाम बदल के ना मेमना खान रख दिया जाए। उसने कितना बुज़दिली का काम किया है। औरतों को, बुजुर्ग, यात्रा में कौन जाते, ज़्यादातर बुज़ुर्ग औरतें थीं वहाँ। एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक लेडीज़ का बयान आ रहा है, जब हमला हुआ तो उन्होंने यंग लड़कियों को टारगेट किया, उनको खींच के ले गए पहाड़ों में, खेतों में, बाद में भी उनकी लाशें मिली हैं। वो डाटा सामने क्यों नहीं आ रहा? पुलिस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, सरकार के पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिखा नहीं रहे हैं। हमारे बच्चों को भी 4 बजे उठाया गया है, 1 बजे बता रहे हैं कि मस्जिद में घटना हुई है, 4 बजे उठा लिया गया है। उठाने के 3 घंटे या 4 घंटे बाद FIR बाई नेम दर्ज कर दी गई है। पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है कि भाई वहाँ की तरह तुम्हें सस्पेंड कर लिया जाए, किसी को भी उठा लो, उसको ही साबित कर दो कि ये यहाँ गया था। निर्दोष बच्चे हैं हमारे सारे। अपना जिम है वहाँ पे, बच्चे जिम चलाते हैं बिल्कुल मस्जिद के साइड में। तो एक बच्चा 24 घंटे जिम चलता है। एक बच्चा कोई वहाँ था, जैसे भीड़ देखी उसने 1-2 को फ़ोन कर दिया होगा, अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए तो जा सकता है। पुलिस साबित कर दे कि कोई भी बच्चा हमारा उसमें मस्जिद में घुसा है तो मुजरिम है। कोई भी नहीं घुसा, मतलब बिना साक्ष्य के ही। ये तो वो हुआ कि पुलिस को अपना पल्ला झाड़ना था, गिरफ्तारी दिखाना था, उठा के ले गए, ऐसा हुआ ना? बिना साक्ष्य के ही पल्ला झाड़ना था, उठा के ले गए। और उठा के भी ऐसे ले गए हैं जैसे कोई आतंकवादी हो। पूरा गांव छावनी बना दिया गया, किसी को कुछ नहीं बताया गया। पूछने पे क्या हुआ है सर, क्या हुआ है, कुछ नहीं बताया गया। 1 दिन बीतने के बाद हमें पता चला कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। सारा दिन घूमते रहे हम कि बच्चे कहाँ ले गए हैं, सर हमें बताओ। थाने में जाएं तो हमें नहीं पता। सेक्टर 56 थाने में गए, उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं पता। CIA वहाँ गए, उन्होंने मना कर दिया, यहाँ नहीं, हमें नहीं पता। 1 दिन बीतने के बाद हमें बताया गया कि बच्चे आपके यहाँ हैं। तो जिस मौलाना की हत्या के जुर्म में उनको पकड़ा गया है, उस मौलाना को वो जानते भी थे व्यक्तिगत के? नहीं जानते थे सर, उसकी तो हमारे गाँव में किसी ने शक्ल भी नहीं देखी होगी आज तक। अच्छा। कि कोई मौलाना भी रहता है यहाँ। इस मस्जिद को गलत तरीके से बनाया गया है। आप देखोगे कि यहाँ आसपास के एक गांव नहीं 50 गांवों में कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। एक भी घर कोई साबित कर दे 50 गांवों में आसपास के मुस्लिम घर है। ये सरकार ने हमारे लिए बीज बोया है। जब भी कभी दंगे होंगे, हमारे बच्चे तो रास्ता है वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से कोई भी अब हमारे बच्चे वहाँ काम करते हैं, जिम चलाते हैं, उनको उठा के बंद कर दिया गया है। ऐसे रोज़ निकलेंगे वहाँ, कभी भी दंगा हुआ ये तो हमारे गांव पे ही पड़ेगा। भाईचारा तो अब ये तोड़ेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन भाईचारा अभी तक तो था। अब जो ऐसा ही चलता रहा तो भाईचारा रहेगा कहाँ? हम तो चारा ही चारा बनेंगे, चारे से अलग क्या बनेंगे? जिस तरीके से यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं और आपके परिवार के लोग बता रहे हैं बच्चों के, कि जिस तरीके से कार्रवाई की यहाँ, तो आप दोनों तरफ से चारा बन गए। नहीं, दोनों तरफ से बन रहे हैं। उधर मेवात के अंदर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वहाँ कोई नाम जब्त कोई FIR है? हमारे यहाँ ये 8 बच्चों के नाम दे दिए, डेट देनी सी, जो लिखा चलो भाई आगे करे तो करे क्या? यही तो मैंने कहा, अगर आप सही बोल रहे हैं तो फिर तो आप मेवात में भी चारा बन गए, यहाँ प्रशासन के भी चारा बन गए। दोनों तरफ से चारा है। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन एक बात है, कोई ज़्यादा दूरी भी नहीं है और उसी दिन से ये खा कमा रहे हैं इधर ही आके। तो हमने कोई इनको छेड़ा हो, कोई और चीज़ की हो, तब तो कहीं अब ना ये रेडी पटड़ी लगा रहे थे। ये जो 30 तारीख थी उससे 2 दिन पहले यहाँ से निकल गए थे, तो प्लान था उनका, प्लान था, तो ये अपने अपने वहाँ चले गए। उनको तो करना था। आपका कहना है मुस्लिम समाज को पहले ही घटना की जानकारी मिल गई थी? जानकारी थी 100%।
और सारे मुस्लिम यहाँ से खाली कर करके चले से गए। खाली करके अपनी दुकान उकान बंद करके चले गए, जबकि यहाँ तो कोई पता ही नहीं। तो सब मेवात से यहाँ बिजनेस करने आते थे। नहीं, बिजनेस तो वो करते हैं यहाँ पशु भी खरीदते हैं, दूसरा यहाँ ये वेल्डिंग का काम करते हैं, कोई फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं, सारा काम चलता है उनका यहीं से। लेकिन 2 दिन पहले सब चले गए थे। हाँ जी, 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ से, नहीं तो मालिक को पता नहीं, कर करके दुकान बंद और अपने चुप चले गए। अच्छा, बिना मालिक को बताई चले गए। बगैर मालिक को बताए। आज भी देख लो, अब ताले लगे हुए हैं। अगर किसी ने, उसी से पूछ लो, उस दुकानदार से। मतलब उनका नेटवर्क इतना पक्का था, उन्हें जानकारी मिल गई, लेकिन सरकार का नेटवर्क इतना कच्चा क्यों निकला फिर? ये तबलीग की जमात है जो ये क्या करता है मस्जिद में, और क्या होता है मस्जिद में? यही तो होता है मस्जिद में। सिखलाई क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब मुस्लिम कम्युनिटी का नेटवर्क इतना पक्का था तो हमारी सरकार का नेटवर्क क्यों कच्चा निकला? नहीं, सरकार का तो कच्चा ही कच्चा है, इसमें कहने का तो कोई वो ही नहीं है। कितनी देर में तो फोर्स जा रही है वहाँ, कोई ऑर्डर नहीं है उनके पास में, डंडे से आदमी रुक रहा है वहाँ। आप बताओ, अब कम से कम जो 5-7 हज़ार की भीड़ है उसे लाठी से कवर कर लेगा आदमी? नहीं होगा।